जय जिनेंद्र। प्राचीन रहस्यों, रस विद्या और आध्यात्मिक बदलाव की इस बेहद खास विवेचना में आपका स्वागत है। सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी सत्य कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो भौतिक विज्ञान और परम अध्यात्म के बीच के एक बहुत ही अद्भुत टकराव को हमारे सामने लाती है। ये कहानी है सौराष्ट्र की ढंग पर्वतमालाओं से निकले एक ऐसे योगी की जिसने प्रकृति के हर नियम को चुनौती दी, और उस महान गुरु की जिसने उसे जिंदगी का असली मार्ग दिखाया। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सदियों से विचारकों को मथने वाला एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है, क्या आज की मॉडर्न केमिस्ट्री कभी भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान यानी रस विद्या की उस असीम शक्ति की बराबरी कर सकती है? एक ऐसी शक्ति जो केवल प्रयोगों से नहीं बल्कि सिद्धियों से प्राप्त होती थी। इस रहस्यमयी सवाल का जवाब हमें सिद्ध नागार्जुन और आचार्य श्रीपादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज के जीवन में मिलता है। नागार्जुन का उदय कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये बिल्कुल चमत्कारी था। सोचिए, उनके जन्म से पहले ही ढंक नगरी के क्षत्रिय श्रेष्ठ संग्राम सिंह जी की धर्मपत्नी सुव्रता ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल शेषनाग उनके मुख में प्रवेश कर रहा था। ये सीधा संकेत था कि एक बहुत ही महान आत्मा उनके गर्भ में है। इसी वजह से बालक का नाम नागार्जुन रखा गया। ये बच्चा जन्म से ही इतना प्रखर और तेजस्वी था कि टीनेज आते आते तो उसने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और एक योगीराज के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उनके बचपन की एक घटना उनके अकल्पनीय पराक्रम को दर्शाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक 3 साल का छोटा सा बच्चा मैदान में खेल रहा है और तभी एक भटका हुआ जंगली शेर का बच्चा अपना मुंह फाड़े उसकी ओर झपटता है। जहां कोई भी आम बच्चा डरकर भाग जाता, वहीं इस नन्हे बालक ने क्रोध में आकर उस शेर के बच्चे के दोनों जबड़े पकड़े और अपने ही हाथों से उसका मुंह फाड़ दिया। यह सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं थी, यह उस प्रचंड ऊर्जा का सबूत था जो उनके भीतर उबल रही थी। जाहिर है, इस हिंसक घटना को देखकर पिता घबरा गए, लेकिन वहीं मौजूद एक सिद्ध योगी ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने भारी आवाज में भविष्यवाणी की, विषाद मत कर, जिन सूत्रों का रहस्य आज कोई नहीं जानता है, ऐसे सूत्रों के रहस्यों को ये बालक बहुत सरलता से जान लेगा। ये सिर्फ तसल्ली देने वाली बात नहीं थी, ये नागार्जुन की उस महान नियति की घोषणा थी जो उन्हें तंत्र विद्या और रसायन शास्त्र के बिल्कुल शिखर तक ले जाने वाली थी। भाग 1, रस विद्या, भौतिक शक्तियों की खोज। युवा होते होते नागार्जुन जंगलों में योगियों और संतों के साथ भटकने लगे। वो बस वनस्पतियों के गुप्त गुणधर्म सीखना चाहते थे। इसी अदम्य प्यास के साथ उन्होंने ढंक पर्वत की घाटियों में अपनी एक बाकायदा प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ उन्होंने गंधक चूर्ण, पारद और दुर्लभ जड़ी बूटियों के अर्क से ऐसे चमत्कारिक रसायन बनाए कि साधारण धातुएं भी शुद्ध सोने में बदलने लगी। उनके इस अपार ज्ञान का रुतबा ऐसा था कि पूरा का पूरा सौराष्ट्र देश उनका अनुयायी बन गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी अपार सफलता और रुतबे के बाद भी नागार्जुन संतुष्ट नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी पता है? गगन विहार, आसमान में बिल्कुल ऐसे उड़ना जैसे हम धरती पर चलते हैं। इसी बीच उन्हें भनक लगी कि महान गुरु श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी रोजाना आकाश मार्ग से उड़कर महज 48 मिनट में 5 महान तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं। बस ये सुनते ही नागार्जुन के भीतर उस रहस्य को पाने की एक जबरदस्त आग लग गई। भाग 2, वैचारिक टकराव, अहंकार और चमत्कार। यहीं से कहानी में एक वैचारिक टकराव की शुरुआत होती है। एक तरफ है हमारे अहंकारी रसायन शास्त्री नागार्जुन और दूसरी तरफ बिल्कुल निर्मल और शांत संत पादलिप्त सुरेश्वर जी। नागार्जुन ने गुरुजी को इम्प्रेस करने के लिए रत्नों से जड़े एक बर्तन में अत्यंत दुर्लभ सुवर्ण सिद्धि रसायन भेजा। गुरुजी ने क्या किया? उसे छुए बिना सीधा दीवार पर दे मारा और बदले में नागार्जुन को एक कांच के पात्र में अपना मूत्र भिजवा दिया। इस भयानक अपमान से तिल मिलाए नागार्जुन ने वो कांच का पात्र एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। लेकिन चमत्कार देखें, जब उस शिला पर आग जलाई गई तो वो साधारण पत्थर शुद्ध सोने की शिला में बदल गया। ये चमत्कार देखकर नागार्जुन बिल्कुल सुन्न रह गए। उनका सारा का सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा, कहाँ बचपन से संन्यास लेकर तपस्या करने वाले गुरुजी की वो चमकती हुई कांति, और कहाँ जड़ी बूटियों की खोज में जंगलों की खाक छानता हुआ मेरा ये मलिन शरीर।
अगर उनके मल मूत्र में भी इतनी सिद्धि है कि पत्थर सोना बन जाए, तो फिर मेरी इन रसायनों और प्रयोगों का मोल ही क्या है? ये वो पल था जब उन्हें अपनी तुच्छता और गुरु की महानता का असली एहसास हुआ। भाग 3, पूर्ण समर्पण और गगन विहार का रहस्य। कहते हैं ना, जब अहंकार पिघलता है तभी समर्पण जन्म लेता है। नागार्जुन ने अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी और गुरुजी के चरणों में पूरी तरह सरेंडर कर दिया। गुरुजी ने उन्हें पास रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन नागार्जुन का शातिर दिमाग अभी भी उस गगन विहार की सीक्रेट रेसिपी खोजने में लगा था। वे रोज गुरुजी के पैर धोते और जब गुरुजी पैरों में पादलेप लगाकर लौटते तो नागार्जुन छुपकर उस धोवन के पानी को चखते और सूंघते। अपनी कमाल की बुद्धि से उन्होंने लेप में इस्तेमाल होने वाली पूरी 107 औषधियों की पहचान कर ली और फिर एक सीक्रेट टेस्ट फ्लाइट की तैयारी की। लेकिन विज्ञान बिना आध्यात्मिक कृपा के हमेशा अधूरा रहता है। नागार्जुन ने औषधियां तो बिल्कुल सही मिला ली थीं, लेकिन जब उन्होंने उड़ान भरी तो वो आकाश में एक मुर्गे की तरह बस थोड़ी दूर ही उड़े और धड़ाम सीधे जमीन पर। उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं, हड्डियां टूट गईं और खून बहने लगा। भौतिक फॉर्मूले तो एकदम सटीक थे, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी चीज अभी भी मिसिंग थी, जो गुरु की आज्ञा के बिना कभी नहीं मिल सकती थी। नागार्जुन की ये लहूलुहान और दयनीय हालत देखकर गुरुजी ने आखिरकार उनके सामने परम सत्य प्रकट किया। उन्होंने नागार्जुन के दिमाग की तो दाद दी, लेकिन साथ ही एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शर्त भी रखी। गुरुजी ने धीरे से कहा, ये संसार एक पृथ्वी रूपी कमल है और समय वो भौरा है जो मनुष्य रूपी मकरंद को पी रहा है। गुरुजी ने साफ कर दिया कि केवल विद्या या फॉर्मूले हासिल करना काफी नहीं है। अगर ये शक्तियां चाहिए तो संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाना ही होगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब नागार्जुन ने बिना किसी शर्त के गुरु की इस बात को मान लिया, तब गुरुजी ने उन्हें वो आखिरी सीक्रेट बताया। वो रहस्य कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि साधारण सी कांजी और चावलों का निर्मल धोवन जल था। यही वो एक्टिवेटर था जिसके बिना वो 107 औषधियां कभी काम ही नहीं कर सकती थी। इस रहस्य को पाकर और गुरु के सच्चे आशीर्वाद से नागार्जुन ने लेप तैयार किया और एक गरुड़ पक्षी की तरह असीम आकाश में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। भाग 4, पादलिप्तपुर की स्थापना, अमर धरोहरों का निर्माण। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब ज्ञान विशुद्ध होता है तो इंसान क्या कर सकता है। अब नागार्जुन केवल एक रसायन शास्त्री नहीं, बल्कि एक सच्चे सिद्ध पुरुष बन चुके थे। अब उनका मकसद अपना अहंकार जताना नहीं था। उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में विमलाचल पर्वत की तलहटी में पादलिप्तपुर नाम का एक महान नगर बसाया, जिसे आज हम पालीताना कहते हैं। वहां उन्होंने परमात्मा महावीर स्वामी का भव्य मंदिर बनवाया और तो और गुरुजी से सिर्फ वर्णन सुनकर अपनी सिद्धियों से गिरनार पर्वत के पास प्राचीन द्वारका नगरी का हूबहू निर्माण भी कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसी पादलिप्तपुर के मंदिर में गुरु पादलिप्त सुरीश्वर जी ने 2 बेहद रहस्यमयी गाथाएं रची। इन 2 श्लोकों में उन्होंने आकाश में उड़ने और सोना बनाने के वो सर्वोच्च फॉर्मूले बहुत ही गुप्त रूप से छिपा दिए। गुरुजी अच्छी तरह जानते थे कि भविष्य में लोग केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए इन विद्याओं का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए इन्हें इस तरह इनकोड किया गया कि कोई भी लालची या अपात्र इंसान इन्हें कभी डिकोड ही न कर पाए। इस पूरी विवेचना के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या जीवन की वास्तविक रस विद्या या कीमियागिरी सच में बस साधारण पत्थरों और धातुओं को सोने में बदलना है, या फिर इंसान के कठोर अहंकार को गलाकर उसे पूर्ण समर्पण, निर्मलता और भक्ति के शुद्ध सोने में बदल देना ही असली कीमियागिरी है? सिद्ध नागार्जुन की ये सत्य कथा हमें उन भौतिक प्रयोगों से कहीं आगे ले जाती है, चेतना के उस शिखर तक जहां विज्ञान अपने अहंकार को छोड़कर अध्यात्म के चरणों में पूर्णता प्राप्त करता है। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।